Everyone, I am Vijay Lakshmi Jaswal, your SST teacher, and I welcome to all of you in my class. Students, everybody take out your SST book and open page number 43. Students, now I will explain lesson 7, the temperate grasslands of USA prairies. टेम्परेट मीन्स शीतोष्ण, ग्रासलैंड ऑफ यूएसए। इस चैप्टर में हम लोग यूएसए के ग्रासलैंड के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें की प्रेयरीज बोला जाता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। द ग्रासलैंड, अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ's land area is covered with grasslands. As the name suggests, these are the plains where grasses grow. They do not have many trees. These grasslands are located in the cold temperate zone between the Tropic of Cancer and the Arctic Circle. बच्चों, भूमि का ऐसा भाग जिसपे जो कि पूरी तरह से घास से भरा हुआ होता है, जिसपे घास पूरी होती है, उसे हम ग्रासलैंड बोलते हैं। और इस प्रकार के मैदान जो होते हैं वो शीतोष्ण प्रदेशों में ही या ठंडे प्रदेशों में ही पाए जाते हैं, जिनका कि अब अध्ययन करेंगे। इन दिस मैप यू कैन सी टेम्परेट ग्रासलैंड्स इन द वर्ल्ड। यू कैन सी green color is used to show, and different other colors are given for grassland of different countries. In the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere, the above map shows the distribution of grassland in the world. तो बच्चों, अभी आपने जो मैप का पिक देखा उसमें पूरे ग्रासलैंड, जितने भी ग्रासलैंड्स है उनको शो किया गया है कि वो कहाँ कहाँ किस किस कंट्री में हैं पूरे वर्ल्ड में। इन डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट नेम्स आर गिवन टू द ग्रासलैंड्स। तो बच्चों, ग्रासलैंड्स का अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नेम है। सो वी शुड नो इट। प्रेयरीज इन नॉर्थ अमेरिका, यानी नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड को प्रेयरीज बोला जाता है। वेल्ड इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के ग्रासलैंड को वेल्ड बोला जाता है। पम्पास इन साउथ अमेरिका, डॉन्स इन ऑस्ट्रेलिया, स्टेपीज इन रशिया, सवानाज इन सेंट्रल अफ्रीका। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट प्रेयरीज। द टर्म prairie has originated from a French word prairie, which means meadow or a grassland. बच्चों, जो prairie वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड है जिसका अर्थ होता है ग्रासलैंड, यानी कि घास का मैदान। द ग्रासलैंड्स ऑफ यूएसए आर कॉल्ड द prairies. They extend from central Texas to the Canadian border. The prairies is a vast फ्लैट एंड ऑलमोस्ट ट्रीलेस लैंड। तो बच्चों, ये तो आपको क्लियर है कि ग्रास जो होती है पूरे भूमि पे कवर्ड होती है, तो वहाँ पे ट्री होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता उस लैंड पर। तो उस लैंड पे बिल्कुल भी ट्री नहीं होते, वो पूरा ग्रास से कवर्ड होता है लैंड। इट इज अवे फ्रॉम द ओशियंस। टू बिग रिवर्स, द मिसिसिपी एंड मिसौरी, फ्लो थ्रू द प्रेरीज। समटाइम्स अगो द लैंड वॉज कवर्ड विथ डेंस grasses. But today this land yields rich crops of corn and wheat. The corn is cultivated mainly in the eastern part and wheat in the central part. Next is climate and vegetation. The prairies have not summer, the prairies have hot summer. प्रेरीज प्रदेशों में गर्मी के दिन में बहुत गर्मी होती है एंड कोल्ड विंटर, और विंटर में बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है वहाँ पे। देयर इज मॉडरेट रेनफॉल इन समर थ्रू ओकेजनल विंटर showers do occur. The soil is dark and fertile. The climate and the soil are suitable for growth of grasses. तो बच्चों, यहाँ पे जो क्लाइमेट होती है प्रेरीज प्रदेशों में, ये घास के उगने के लिए, उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल होती है। ट्रीज डू नॉट ग्रो
एज द रेनफॉल इज थिन, रेनफॉल बहुत ज़्यादा नहीं होती है, मॉडरेट है, इसलिए बहुत बड़े बड़े पेड़ भी नहीं उगते हैं. द टेम्परेचर इन समर गोज अप टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड. इन विंटर द टेम्परेचर गोज डाउन as low as -34 degree centigrade. The fertile soil and availability of plenty of water makes the prairies perfect for agriculture. यहाँ पे प्रचुर मात्रा में बरसात होती है, इस कारण पे यहाँ पे परफेक्ट एग्रीकल्चर होती है. नाउ इट इज द बिगेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग रीजन इन द वर्ल्ड. ये विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक क्षेत्र भी माना जाता है. Wheat is cultivated in the prairies in abundance. The production of wheat in the USA is so high that it is able to export surplus wheat to the other countries. Because of the remarkable production of wheat, the prairies are called the wheat basket of the world. बच्चों, वहाँ पे wheat का प्रोडक्शन बहुत अधिक मात्रा में होता है प्रेरीज में, इसी कारण से wheat basket of the world भी बोला जाता है. Apart from wheat, farmers also grow barley, rye, flax, oats, and nutritious grasses. Alfalfa, a good quality of medicinal grass, is especially grown here. Next is cattle rearing. The prairies are rich in animal life. This area was once known for the herds of bisons, but due to indiscriminate hunters, bisons have almost become extinct. The other important animals found in this grassland are zebras, dogs, rabbits, horses, wolves, coyotes, and antelopes. Birds like hawks, owls, eagles, bustards, and falcons are also found in large numbers. तो बच्चों, ये सारे एनिमल्स भी प्रेरित प्रदेशों में पाए जाते हैं. ओके.